अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ़िरौन ने हामान की बात मान ली और मूसा की दावत को ठुकरा दिया और वज़ीरों को बुलाकर कहा, मूसा जादूगर है, हमारा मुल्क हमसे ले लेना चाहता है और चाहता है कि हमको हमारे मुल्क से निकाल दे। तुम्हारी इस बारे में क्या सलाह है? सब ने कहा, बड़े बड़े जादूगरों को बुलाइए, वे मूसा से मुकाबला करें और अपने जादू से मूसा को हरा दे। फ़िरौन ने हुक्म दिया कि मुल्क के जादूगर बुलाए जाए। थोड़े ही दिनों में बहुत से जादूगर फ़िरौन के दरबार में हाजिर हुए और पूछा, अगर हम जीत गए तो हमें क्या मिलेगा? फ़िरौन ने कहा, तुम्हें बहुत कुछ दिया जाएगा और तुम हमारे खास लोगों में से हो जाओगे। फिर हुक्म दिया, त्योहार के दिन सब मैदान में जमा हो। जादूगरों ने 70,000 लाठियाँ और रस्सियाँ तैयार कर ली। एक भीड़ थी जो मैदान जमा हो गई। सारा मैदान लोगों से भर गया। हज़रत मूसा के आने का इंतज़ार था। अचानक हज़रत मूसा तशरीफ़ लाए। पहले तो हज़रत मूसा ने जादूगरों को नसीहत की। जब जादूगरों ने हज़रत मूसा की तकरीर सुनी तो वे बहुत हैरान हुए, इसीलिए कि उनकी बातें और उनकी सूरत जादूगरों की तरह नहीं थी। उन्होंने कहा, ए मूसा, अगर तुम जीत गए तो हम तुम्हारी पैरवी करेंगे, लेकिन फ़िरौन के इकबाल से मुझे उम्मीद यही है कि हम गालिब और कामयाब हो गए। जादूगरों ने अपनी जादू भरी रस्सियाँ फेंकी जो दौड़ती दिखाई दे रही थी। लोग उन्हें जिंदा समझकर डरने लगे। फिर हज़रत मूसा ने खुदा के हुक्म से अपनी लाठी फेंकी। क्या देखते हैं कि लाठी अजदहा बन गई और उसने सारी जादू की रस्सियाँ निगल ली, यहाँ तक कि उनका नामो निशान तक बाकी न रहा। वह ऐसा गरजता था कि डर के मारे लोगों का कलेजा पानी हो रहा था। पत्थर ईंट जो सामने आता उसे चबा डालता। मुंह फैलाए फ़िरौन की तरफ बढ़ा। फ़िरौन उसकी हैबत से भागा। लोग भी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। कितने ही लोग रौंदे और कुचले गए। ऐसा लगता था जैसे क़यामत की घड़ी आ गई हो। फिर हज़रत मूसा ने अजदहे पर हाथ डाला, फिर वह लाठी की लाठी। जादूगरों ने समझ लिया कि हज़रत मूसा जादूगर नहीं है बल्कि सच्चे हैं। वो फ़ौरन सजदे में गिर पड़े और पुकार उठे, हम मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। फ़िरौन यह देखकर बहुत गुस्से में आया और कहा, तुम्हें क्या हो गया है कि मेरे हुक्म और इजाज़त के बगैर ईमान ले आए? अगर तुम लोग इस नए दीन को नहीं छोड़ते तो तुम सबका एक एक हाथ और एक एक पाँव काट कर सूली पर चढ़ा दूंगा। जादूगरों के दिल में ईमान ऐसा उतर गया था, सच्ची बात ऐसी जम गई थी कि फिर वे सच्चे दिन से फिर नहीं फिरे। और बीवी आसिया ने भी अपना ईमान जाहिर किया और कहा कि हज़रत मूसा खुदा के सच्चे नबी है। फ़िरौन ने इस बेगुनाह खातून को निहायत अजाब देकर शहीद कर दिया और बनी इसराइल पर भी उसकी सख्ती बढ़ गई। उन्होंने हज़रत मूसा से कहा कि आपके तशरीफ़ लाने से पहले हमारे बाप दादा ने हमें आपकी नबूवत की खुशखबरी दी थी और कहा था कि आपके नबी होने के बाद हमको मुसीबतों से निजात मिलेगी। इसीलिए हम तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे और उम्मीद पर जीते थे, लेकिन आपके तशरीफ़ लाने से भी हमारा दुख न मिटा बल्कि मुसीबत और तकलीफ़ में और बढ़ोतरी हो गई और हम में ताकत नहीं कि सब्र करे। अगर आपका हुक्म हो तो इस मुल्क से हिजरत कर जाए। हज़रत मूसा ने उनको तसल्ली देते हुए कहा, वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारे दुश्मन हलाक होंगे और खुदा तुमको इस ज़मीन का मालिक बना देगा। हज़रत मूसा ने जब यह देखा कि फ़िरौन की कौम ईमान नहीं ला रही है तो उन्होंने खुदा से दुआ की। खुदा ने फ़िरौनियों की तबाही के लिए एक के बाद एक कई बलाएं नाजिल की और 2-3 साल तक कहर पड़ा। उसके बाद तूफ़ान ज़ाहिर हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि यह तूफ़ान पानी का था और कुछ लोग कहते हैं कि प्लेग का था। 7 दिन के अंदर अंदर हज़ारों किप्ती हलाक हुए। फिर 7 रोज़ तक टिड्डियों का दल उनकी खेतियों और बागों पर टूट पड़ा, जिससे उनकी खेतियाँ तबाह हो गई। मेवे और दरख्त के पत्ते तक ख़त्म हो गए और उनकी ज़िंदगी दुभर हो गई। जब भी मुसीबत आती तो हज़रत मूसा से कहते, अब हम राह आ जाएंगे। आप खुदा से दुआ कीजिए कि मुसीबत और बला दूर हो, लेकिन मुसीबत के टलते ही वे फिर कुफ्र पर कायम हो जाते। इसके बाद मेंढक और कुम्मल जो छोटी मक्खी मच्छर वगैरह का अजाब उतरा। कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए कि मकान, फर्श, बर्तन, लिबास हर जगह फैल गए, बल्कि वे आँखों और मुंह में भी पड़ते थे। उन्होंने मूसा से कहा, अपने परवरदिगार से दुआ करो कि अगर यह अजाब हमसे टल गया तो हम तुम पर भी ईमान लाएंगे और बनी इसराइल को भी तुम्हारे साथ जाने देंगे। हज़रत मूसा की दुआ से यह अजाब भी अल्लाह ने टाल दिया, लेकिन अजाब के टलते ही वे फिर सरकश और नाफरमान बन गए।
اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب بھیجا۔ نیل ندی کا پانی ان کے لیے خون کا کر دیا گیا، پینے کے لیے پانی نہ رہا، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک ہی پیالے کا پانی قبطیوں کے لیے خون ہو جاتا اور بنی اسرائیل کے آدمیوں کے لیے وہ صاف پانی ہی رہتا۔ ایک بار ایک قبطیوں کی عورت نے بنی اسرائیل کی ایک عورت سے کہا کہ اے بہن، میں پیاس سے مری جا رہی ہوں، تو اپنے منہ میں پانی لے کر میرے منہ میں ڈال دے۔ جب پڑوسن نے اس کے منہ میں اپنے منہ کا پانی ڈالا تو وہ پانی فوراً ہی خون بن گیا۔ ان تمام بلاؤں اور عذابوں کے باوجود کوئی ایمان نہ لایا اور بنی اسرائیل کو دکھ پہنچاتے رہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ پر حکم اتارا کہ تم اپنی تمام قوم کو مصر سے باہر لے جاؤ۔